हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अब तक के हमारे सफ़र में आप ऐसी कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं जो एडवांस पोर्शन में आपको मार्क्स दिला सकती हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ग्रीन्स फंक्शन और इसका लास्ट लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ग्रीन्स फंक्शन का दैट पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन्स फंक्शन का पार्ट 2। सो गाइज, ग्रीन्स फंक्शन हमने समझ लिया कि होता क्या है। हमने एक इस तरीके का फंक्शन बनाया जो कि कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। सो जब उसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिराक डेल्टा बनाएगा। अब ऐसा जो फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन ही एक रोल प्ले कर सकता है जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पे हमने लिख के देखा कि जिससे हम सॉल्यूशन ओवरऑल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन हमने एक फंक्शन को डिजाइन किया हमारे पिछले लेक्चर के अंदर। बट इस लेक्चर में हमारे पास काम क्या है? इस लेक्चर में हमें फर्दर ऐड करना है कि भाई अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो वो रिचर्ड फेनमैन की ऐसे क्या कहते हैं, एक कोटेशन सी है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट वो है कि इट डजेंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल योर थ्योरी इज, it doesn't matter how beautiful or fancy your results are, if it doesn't match with the experiments, this is not of use, this is waste। मतलब वो लास्ट में कुछ वर्ड्स कुछ और होते हैं बट इट्स ओके। मेन मुद्दा ये है कि आपकी थ्योरी कितनी फैंसी है, कितनी आसानी से समझ आ गई है क्या नहीं है, और ठीक है कोई बात नहीं, वो काम का नहीं है अगर जो आपके रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करते। तो एट द एंड ये काम जरूरी हो जाता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो किसी जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आया है, जो प्रैक्टिकल आपको एक सिचुएशन मिली है उसे सॉल्व करने के लिए, अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो देन दैट यू कैन कंसीडर के ठीक है कि हाँ अब आता है, अदरवाइज वो नहीं आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम डिस्कस करेंगे ग्रीन्स फंक्शन के बारे में आगे कुछ, जिसमें ओवरऑल हमारा टारगेट रहेगा किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो गाइज, फर्स्ट थिंग हम शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट से हम वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर ग्रीन्स फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। नाउ गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। शॉर्टकट। अब भैया शॉर्टकट, वैसे तो मैं शॉर्टकट्स के काफ़ी खिलाफ हूँ, अगेंस्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि तब तक जब तक आप शॉर्टकट को सिर्फ एक रट्टे वाले मेथड से लेते हो, आपने रट्टा मार लिया कि इसको यहाँ किया इसको यहाँ किया और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये आंसर होगा। शॉर्टकट्स के मैं क्यों खिलाफ हूँ? बिकॉज पेपर बनाने वाले बेवकूफ़ नहीं बैठे, पेपर बनाने वाले दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन चेंज कर देंगे जिसके ऊपर वो आपका फॉर्मूला नहीं लगता होगा, आपके ट्रिक या शॉर्टकट नहीं लगता होगा, और आप बड़ी खुशी खुशी वही तरीका लगा के आ जाओगे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दैट्स इट। सो दे आर स्मार्ट एनफ कि आपको कौन से जाल में फंसाना क्वेश्चन पूछने वाले। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो आप स्मार्ट काम तो करोगे और उसको जल्दी में कर लोगे, लेकिन दैट इज नॉट अ शॉर्टकट, दैट इज लाइक ए स्मार्ट वर्क, दैट इज लाइक एन एक्स्ट्रा नॉलेज। तो नॉलेज से अगर आप अपना रास्ता छोटा कर सकते हो, सो दैट इज अ गुड, दैट इज अ स्मार्ट वर्क, दैट इज नॉट जस्ट अ शॉर्ट वर्क, शॉर्टकट, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो देखो अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, तो दो मेथड जो कि मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि शॉर्टकट के लिए दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक है मेथड 1 और एक है हमारे पास मेथड 2। तो ये वेल रिनाउंड मेथड है और आप इनको बहुत इजीली खुद ही जज कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि आपको अपनी तरफ से मेहनत कम करनी पड़े। सबसे पहले ग्रीन्स फंक्शन हमने कैसे बनाया है? ग्रीन्स फंक्शन बनाने में हमारे पास 4 स्टेजेस लगी, 4 स्टेजेस।
ठीक है, तो मतलब सबसे पहले 0th स्टेप के हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें पता था कि जो y सोल्यूशन है या ग्रीन्स फंक्शन दोनों सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमें ये बात पता थी कि ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन है वो भी ग्रीन्स फंक्शन का सोल्यूशन है। लेकिन दूसरी बात हमें पता थी कि इसके अंदर कहीं पर कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन है, तो हमने उसको दो पार्ट में लिख दिया। अब दो पार्ट में लिखते हुए फिर हमने क्या किया कि एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों पार्ट पे उनकी उनकी साइड की जो बाउंड्री कंडीशन थी वो लगा दी। तो दो स्टेप तो ये हो गए, ठीक है, दोनों पे बाउंड्री कंडीशन लगाना। और एक 0th स्टेप जो मैं कह रहा हूं वो आपके पास है कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके उसके दो पार्ट में उसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट दो पार्ट और कौन से थे? नेक्स्ट दो पार्ट थे कि आपको एक लगाना था कंटिन्यूटी की कंडीशन और एक डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है तो आप a प्लस से अप्रोच करो या a माइनस से, दोनों तरफ से उस फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। और क्योंकि वो नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंशिएशन करने पे उनका डिफरेंस इक्वल टू 1/a2 वो आपके पास आना चाहिए। तो ये हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर के अंदर। और अगर आपने लास्ट लेक्चर स्किप किया है या नहीं देखा है अभी तक, तो उसको पहले उसको देखिए, ताकि ये लेक्चर आपके लिए तभी उतना ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। नाउ तो हमने ये काम किया, तो मतलब हमें ये बात पक्का पता है कि जो आपका ग्रीन्स फंक्शन है वो सबसे पहले जितनी आपकी दोनों बाउंड्री कंडीशंस हैं, दोनों पार्ट उसके दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट नंबर 1 करेंगे ऑब्वियसली। दूसरी चीज, आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूटी की भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर तीसरी बात, आपके पास जो ग्रीन्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन पे भी। तो बेसिकली क्या है, पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो जब 4 ऑप्शन गिवन है और आपको 0 से हर चीज फाइंड आउट नहीं करनी, तो उस केस में ये आपके पास इजी मेथड रहता है कि आप सारी की सारी कंटिन्यूटी कंडीशंस उस पर लगा के देख लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस प्लस कंटिन्यूटी कंडीशन प्लस आपके पास है बाउंड्री कंडीशन, कंटिन्यूटी कंडीशन, और उसके बाद आपके पास है डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन। तो ये अप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो जो बाउंड्री कंडीशंस है वो जिस पार्ट की है, अगर 0 पॉइंट के पास है, a पॉइंट के पास है वहां का, 1 है या b पॉइंट के पास है तो वहां का, तो वहां की कंडीशन अप्लाई करके आप देख सकते हो कि वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा पॉइंट, तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो अप्लाई करो और डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन अप्लाई करो। तो जो फंक्शन आपका ऐसा होगा, जो ग्रीन्स फंक्शन ऐसा होगा जो भैया इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो कि वो आपका क्या है, वो आपका ग्रीन्स फंक्शन है। तो 4 ऑप्शन में से ये तीनों सेटिस्फाई करने वाला, ठीक है, तीनों सेटिस्फाई करने वाला कोई ही मिलेगा। तो मतलब काफी ज्यादा स्कोप होता है कि 4 में से आपके पास एक ऑप्शन इसी के ऊपर आ जाता है कि जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे 5 नंबर क्या एडवांस पोर्शन में पक्के होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप भी कमेंट करके हमें सजेशन देते रहिए, ठीक है, कि कितने हद तक समझ आया, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ जी, तो ये है हमारा मेथड 1। नाउ तो मेथड 1 में हमने क्या किया कि हमने जो आपकी कंटिन्यूटी कंडीशंस थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आते हैं हमारे मेथड 2 के ऊपर।
तो जो मेथड 2 है आपके पास, ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन जो है इसको वैसे हम, क्योंकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसको हम ये कंडीशन नहीं, हम इसको थोड़ा सा नाम मॉडिफाई कर देते हैं। सो डिफरेंशिएबिलिटी इज डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। तो ये डिसकंटिन्यूटी वाली कंडीशन के, जिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो जस्ट के मिस इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि दोनों तरफ से अप्रोच करने पे दे शुड गिव यू द सेम वैल्यू, तो दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन। तो जब डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, वो हमारे पास कंडीशन है ये। तो जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, तो वो मैंने वर्ड्स चेंज किए। ओके, नाउ मेथड 2। अब क्या है हमारे पास, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना आता है, तो अभी जो हमने शुरुआत में प्रोसेस किया है, हम ये वही काम फिर से कर रहे हैं। अब यहां पर तो ये आ गया कि भाई ये आप अप्लाई करके देखो, और अगर इससे आपका काम चलता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और अगर इससे काम नहीं चलता है फिर कहानी खराब हो जाएगी। नाउ तो मतलब आपको 4 में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें ये ऑप्शन ना हो भाई वो आउट, इसकी कहानी है खराब, और इसकी कहानी है इन, जो ये कंडीशंस फॉलो करते हैं। तो जब अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और ज्यादा बेटर वे में क्लियर आपको हो जाएगा। नाउ गाइस, मेथड 2। अब क्या है कि किस्मत खराब निकली और कोई 2 ऑप्शन ऐसे निकल रहे हैं जिनमें ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। कोई 2 ऑप्शन ऐसे निकल रहे हैं, अब क्या करोगे? मेथड 1 तो अब नहीं लग रहा, या समहाउ आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, या कोई कंडीशन भूल गए, कुछ भी चीज है। अगर आपको प्रॉपर वे में ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब जो न्यू प्रोसीजर है उसमें वही चीज है कि सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये फाइंड आउट करो, ठीक है, तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या होता है कि आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, जिसको आप कह सकते हो कि भी एक जनरल सॉल्यूशन है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये जिसको मैं कह रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, अब इसमें आपको क्या करना है, आपके पास 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो पहले आपने जो भी आपके पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस है और आपके पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, तो फर्स्ट और सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो इन दोनों को आपने डिफरेंट सॉल्यूशन मान लेना है। तो ये स्टेप तो हमने पहले भी किया था कि भाई एक पोर्शन है उस पे फर्स्ट एक बाउंड्री कंडीशन, दूसरा है उस पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन, और दोनों को हमने अलग अलग पार्ट मान के चल रहे हैं। तो ये आपके पास बात है। अब क्या है, अब नेक्स्ट आपने इसका रॉन्स्किन क्रिएट करना है। तो इतना काम हमने जो नॉर्मल मेथड हम कर रहे थे उसमें भी किया था, तो उसमें 2 सॉल्यूशन y1 और y2 हम ये लेकर चल रहे हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, क्रिएट रॉन्स्किन। तो रॉन्स्किन हमने क्रिएट किया विच इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जो जी पहले वाले से सॉल्यूशन आएगा, ये जो दूसरे वाले से दूसरे वाली कंडीशन पुट करके सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद इनके डेरिवेटिव्स करके उसमें a वैल्यू पुट करनी है, लाइक दिस। तो आपने इसका रॉन्स्किन क्रिएट किया और इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको हम रॉन्स्किन y1 y2 इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं, इसका नाम कर देते हैं। नाउ
अब आपके पास ये रॉन्स्किन करने के बाद अब आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन अब आप देखोगे जो आपका ग्रीन्स फंक्शन है, ग्रीन्स फंक्शन एक्स ए, और अब वही चीज आपके पास कि आप ए से, जो आपका x है वो a से ग्रेटर है और ये स्मॉल a से, और इधर तो दो आपके पास लिमिट है a से b तक वाली। अब आपके पास आंसर क्या होगा? आपको क्या करना है, जो y1 है उस पे रखो x, और जो y2 सॉल्यूशन है आपके पास उस पे रखो a, डिवाइड बाय जो a2 है a एंड दैट रॉन्स्किन जो आपने y1 y2 की तरफ से कैलकुलेट किया, जिसका आंसर a की टर्म्स में हो सकता है या कांस्टेंट की टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रॉन्स्किन क्रिएट किया है ये। दूसरा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये आपके पास होगा y1, क्योंकि ये b में इसमें कंडीशन है आपके पास दूसरी वाली साइड का है, तो जो y2 जो दूसरी वाली कंडीशन के ऊपर जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें x पुट करना है, पहले वाले में a पुट करना है, बाकी सब सेम। दैट्स इट। सो बिल्कुल, नाउ गाइज, तो इस तरीके से सीधा चुटकियों में बिल्कुल थोड़ी देर में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे आपने इसको समझा? बिकॉज ये क्या है, ये आप A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हो, तो जो A पॉइंट है उसकी तरफ y1 सॉल्यूशन है, B पॉइंट है उसकी तरफ y2 सॉल्यूशन है। तो क्योंकि ये किस तरफ का है, ये अभी इस तरफ का है A साइड का, तो इसमें x आएगा, ये कांस्टेंट की तरह रहेगा। ठीक है, वो A वैल्यू पुट करके, जो भी A की पैरामीटर की वैल्यू होगी वो पुट करके रहेगा, और इस केस में उससे अपोजिट हो जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम। ये आपका ग्रीन्स फंक्शन आ गया, दैट्स इट। तो कितना आसान काम है। इतना काम हमने पहले किया था लास्ट लेक्चर में। हम एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेते थे, उसके ऊपर उसको हम दोनों पार्ट को असाइन कर देते थे, फिर दो कांस्टेंट, पहले दो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती थी, जो बाउंड्री कंडीशंस है उनको पुट करके। और अभी भी हमने क्या किया है कि वही सेम सॉल्यूशन है, उसमें पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई तो उसको पहला सॉल्यूशन मान लिया, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई तो उसको दूसरा सॉल्यूशन मान लिया, वही चीज बिल्कुल सेम। एंड देन उसका रॉन्स्किन कैलकुलेट किया, एंड देन रॉन्स्किन के बाद फिर हमने ये सब पार्ट उसमें प्ले किए, एंड देन वी गेट द आंसर। सीधा ग्रीन्स फंक्शन आपको फाइंड आउट हो जाता है। नाउ गाइज, ये हमने सीखी दो टेक्निक, जिन टेक्निक से हम बहुत जल्दी ग्रीन्स फंक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा है इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा लेंदी है, अगर आप कोई भी स्टेप भूलो तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या है कि हमने शॉर्टकट मेथड देखे, जिसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क है, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो आपने स्मार्टली कीपिंग द नॉलेज इन योर हेड, उसके साथ आपने इसको समझा है, सॉल्व किया है। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि जून 2017 के एग्जाम में आया, एंड आई होप इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। लेट्स डू दिस। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आपके पास ग्रीन्स फंक्शन आपको बताना है सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एक फंक्शन है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया और आपके पास यहां पर डिराक डेल्टा आ गया। नाउ तो उसके बाद विद द बाउंड्री कंडीशन, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन है दिस वन एंड दिस वन। अब भाई पहले तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एक ऐसा ग्रीन्स फंक्शन है जिसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया इस ग्रीन्स फंक्शन का, तो आपके पास डिराक डेल्टा आ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि भाई ग्रीन्स फंक्शन किसको सेटिस्फाई करता है, जो y की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को सेटिस्फाई करता है। अब वैसे तो राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ इसके अंदर हमारे पास अभी मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम
बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अराउंड ही चलेंगे क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको ये इस तरीके से सेटिस्फाई करता है कि सेकंड डेरिवेटिव इसको लो तो दिस इज दिस। अब अगर व्हेन, तो ये हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू x नॉट तब ये 0 होता है और इसके जैसा सेम सॉल्यूशन देना चाहिए। नाउ तो इसके अंदर आपके पास अब जो भी सॉल्यूशन होंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो और मतलब ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले आपके पास यहां पर है दो बाउंड्री कंडीशंस, उसके बाद एक आपके पास आएगी कंटिन्यूटी और फिर एक डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। तो वो हम लगा के देखते हैं कि किस ऑप्शन पे ऐसा है कि आपकी कंडीशन लग रही है और किस पे नहीं लग रही है। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर है क्या नहीं है। सॉल्यूशन होता रहेगा, ठीक है। अगर हमें वैसे ही आंसर पता चल गया विदाउट सॉल्विंग इट तो वो उससे बढ़िया बात क्या है। तो गाइज अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या हमारा आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो माइंड में पुट करके देख लो बाउंड्री कंडीशंस कि ये आपके पास -L x नोट, तो x की वैल्यू अगर -L में पुट करूं तो मेरे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए। और दूसरा x की वैल्यू, और एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज को मैं पहले a लिख रहा था पूरे एक्सप्रेशन में मैंने हर जगह ए लिखा है, स्मॉल ए, उसको इन्होंने x नोट लिखा हुआ है। तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, कि जी ये तो ए इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो वही फर्क होता है, शॉर्टकट वाला फंस जाएगा, कह रहे ए ही नहीं है तो उसको तो ए से रट्टा लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि वो ए क्या है, कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो इधर से उधर जाता है, जो स्कैनिंग करने के काम आता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं, x की वैल्यू -L और x की वैल्यू L रख के देखते हैं तो वो क्या 0 आता नहीं आता। इसमें x की वैल्यू -L रखूंगा 0 आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू L रखूंगा 0 आ जाएगा, दोनों तरफ 0 आ रहा है, ठीक है। इधर x की वैल्यू -L रखूंगा, ठीक है, ये पहले ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर x की वैल्यू L रखूंगा, ये भी 0 आ जाएगा। इधर x की वैल्यू -L रखूंगा 0 आ जाएगा, इधर x की वैल्यू L रखूंगा 0 आ जाएगा। ये तो फंक्शन ही एक है, दो पार्ट ही नहीं है इसके। तो ये तो भैया पहली बात है हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया बिना मतलब कंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, बिना फर्स्ट डेरिवेटिव में डिसकंटिन्यूटी के आपका ग्रीन फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई जो एक सॉल्यूशन में लिखा हुआ है वो है ही नहीं आंसर। दूसरी बात, अब इन तीनों में ही भैया ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है कंडीशन। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी कंडीशन। और कंटिन्यूटी कंडीशन अब क्या कहती है हमारे को, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और जो आपका ग्रीन्स फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव ग्रीन्स फंक्शन, ये दोनों होने चाहिए इक्वल। तो अब करके देखते हैं, ठीक है। पहली चीज तो जब मैं x की वैल्यू, क्योंकि अरे इसमें x नॉट है तो हम इसको x नॉट लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं x नॉट लिमिट g x टेंड टू x नॉट पॉजिटिव और x टेंड टू x नॉट नेगेटिव। तो जब मैं x की वैल्यू x नॉट रखता हूं, ठीक है, तो पहले केस में केस 1 आपके पास क्या है, अगर मैं x की वैल्यू x नॉट रखूं, इसको हम यहीं सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x नॉट माइनस एल और x नॉट प्लस एल, इसकी वैल्यू x नॉट रखा है और इसमें भी ये वैल्यू x नॉट रखा है। तो यहां आ गया 1/2l x नॉट माइनस एल x नॉट प्लस एल, x नॉट प्लस एल x नॉट माइनस एल, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट में देखो, ये x है, इसकी जगह रख दिया x नॉट, ये x है, इसकी जगह रख दिया x नॉट। अब x नॉट प्लस मतलब हायर साइड से अप्रोच, ये हायर साइड है,
एक्स नोट से एल, ये माइनस एल है, ये लोअर साइड है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं लिमिट एक्स नोट प्लस की, तो ये वाला फंक्शन है। तो ये क्या बना, एक्स नोट माइनस एल, और ये बना एक्स नोट माइनस एल। लेकिन यहां ये क्या बना, एक्स नोट प्लस एल और एक्स नोट प्लस एल, दे आर नॉट इक्वल। क्लियर, बड़ा सिंपल। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इसको पुट करो एक्स नॉट, और इसको एक्स को पुट करो एक्स नॉट। तो ये क्या है, एल माइनस एक्स नोट और एक्स नोट प्लस एल, और यहां पे क्या है, एक्स नोट प्लस एल, एल माइनस एक्स नोट, ये भी सेम है, इक्वल। तो इसका फर्स्ट का और थर्ड का होने का चांस है सेकंड रेस से बाहर हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूटी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था। फर्स्ट में फॉलो कर रहा है, सेकंड में फॉलो नहीं कर रहा है, थर्ड में फॉलो कर रहा है, और फोर्थ तो वैसे ही रेस से बाहर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। डिसकंटिन्यूटी कंडीशन ये क्या कहती है, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव, कि जो आपके पास वेरिएबल है उससे आप उसको डिफरेंशिएट करो, फाइन। एंड अब हम इसको a नहीं लिखते, अब हम इसको x नॉट लिखते हैं, माइनस लिमिट x टेंड टू x नॉट नेगेटिव 1/a2, जो कि फंक्शन होना चाहिए a का। नाउ तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, x नॉट पॉजिटिव कौन सा है। अब आपके पास एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, और बीच में कोई एक पॉइंट है x नॉट। तो x नॉट पॉजिटिव कौन सा है, जो हायर वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, x नॉट पॉजिटिव। और x नॉट नेगेटिव क्या है, जो लोअर वैल्यू से अप्रोच कर रहा है। तो हायर वैल्यू से ये अप्रोच कर रहा है, जो x आपका x नॉट से l के बीच में है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x डिफरेंशिएट करें, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये वाला फंक्शन। तो 1/2l x नॉट प्लस l, ये एज इट इज बाहर, 1/2l x नॉट प्लस l, ये एज इट इज बाहर। और इसका विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 1 आ जाएगा बस। तो ये मेरे पास क्वांटिटी बचेगी। नाउ नेक्स्ट वन, ये इसका इस पार्ट की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2l, अब x नॉट माइनस l एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन ये हो गया 1, एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास होना चाहिए। नाउ सॉल्व करते हैं। भी ये 1 कहां से आया, क्योंकि ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट होता है आपका a2, ठीक है। तो वो जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1/1 ये 1 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आपके पास 1 आ रहा है। तो x नॉट बाई 2l प्लस 1/2 माइनस x नॉट बाई 2l, और जब इससे होगा ये आएगा प्लस 1/2। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर ये कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है वो फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रही है। अब गाइस ये आपका होमवर्क है। तो यहां पर आपको देखना है कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है,
तो बहुत बढ़िया। सेटिस्फाई नहीं हो रही है अगर ये, तो इट मीन्स यही आपका आंसर है। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए फिर आपके पास दुविधा हो जाएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो मेथड 2 है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप होमवर्क के तौर पे इसको करके देखिए, आप का ये कंडीशन, इसके ऊपर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होंगी एंड दिस विल बी योर आंसर। तो अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, एंड इन अ वेरी सिंपल वे आपने उसका आंसर निकाल लिया बिना किसी दिक्कत के। नेट का प्रीवियस ईयर का, ये आपका जून 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने आंसर निकाल लिया, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है कि ये आपने ग्रीन्स फंक्शन जी एक्स एक्स डैश निकालना है फॉर द इक्वेशन, दिस इक्वेशन के लिए विद द बाउंड्री वैल्यूज, ये बाउंड्री कंडीशन है आपके पास। अब ये भी 4 आपके पास फंक्शन है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, देखते हैं कि क्या आता है। अब सबसे पहले एक चीज देखो कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसमें फंक्शन लिखा हुआ है, एफ कुछ है, लेकिन भैया वो तो तब काम आएगा ना जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो। अभी तो हमें सिर्फ ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड ग्रीन्स फंक्शन हमें इस एफ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस एफ के ऊपर कोई एम्फेसाइज नहीं है, ना पिछले क्वेश्चन में था ना इसमें है। ये क्वेश्चन आपका जून 2018 का क्वेश्चन है, अगले ही साल का एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों के 2-2 पार्ट हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा, मतलब थोड़ा आइडिया लेना है बस। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम देखेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है इस इक्वेशन का, तो ये है m² + 1 = 0, और आपके पास रूट्स आ जाते हैं, ये -1 जाएगा प्लस माइनस आयोटा, और आपके पास जो जनरल एक सॉल्यूशन आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तौर पे, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाता है a1 cos x + a2 sin x। ये गाइस आपके पास आंसर आ जाता है। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जब वो कोस और साइन के फॉर्म में है, तो ग्रीन्स फंक्शन किस में होगा, वो भी वही कोस और साइन के फॉर्म में। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि भाई कुछ भी हो, आपके पास ये और इससे नीचे वाला, हाँ, ये और ये दोनों, क्योंकि ये कोस और साइन में नहीं है, ये आपके आंसर नहीं हो सकते। दूसरी बात, अब हम आते हैं वही बाउंड्री कंडीशंस, लेकिन अब ये बात ध्यान रखो, जिसको हम a लिखते आए थे वो अब x डैश है, तो अब सारी चीजें उस हिसाब से चलेंगी। अब आपके पास सबसे पहले आप देखोगे कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में क्या होगा कि जो आपके पास फंक्शन है, आप लिमिट x टेंड टू x डैश पॉजिटिव, ग्रीन्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू x डैश नेगेटिव, ग्रीन्स फंक्शन, ये दोनों होने चाहिए इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह x डैश पुट कर दूं तो ये और ये दोनों पार्ट इक्वल आने चाहिए, सीधी बात है, सरल शब्दों में ऐसे। तो यहां पर मैंने x की जगह पुट कर दिया x डैश, यहां पे मैंने x की जगह पुट कर दिया x डैश, तो माइनस कोस x डैश साइन x डैश माइनस साइन x डैश कोस x डैश इक्वल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, खुशी की बात। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं x को रख दूं x डैश, इसको मैं x में रख दूं x डैश, तो क्या है कोस x डैश साइन x डैश साइन x डैश कोस x डैश, दोनों इक्वल आ रहे हैं। खुशी की बात उतनी नहीं है, बिकॉज नहीं तो आंसर ही आ जाता, बट फाइन, जीवन में चलता रहता है। नाउ गाइस, तो ये आपके पास है
अब इसमें फिर भाई जब इस कंडीशन से नहीं पता तो नेक्स्ट कंडीशन से पता करो, डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देते हैं ताकि आपको इजी रहे फिगर आउट करना। माइनस तो A2 इसमें क्या है, क्योंकि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है 1, तो ये 1 आना चाहिए। नाउ करके देखते हैं। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको सिर्फ x पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये जो x है ये क्या है, 0 से बड़ा है और x डैश से छोटा है। अभी π/2 यहां छोड़ दो, तो ये क्या है, 0 से x डैश के बीच में आपका x है। इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ x को ध्यान दो, x डैश और π/2 के बीच में क्या है, x है। तो ये क्या है, ये हायर साइड वाली रेंज है, ये लोअर साइड वाली रेंज है। तो पॉजिटिव के केस में ये आपके पास आएगा। तो अब हम इसको करते हैं, ये आपके पास है साइन एक्स डैश कोस एक्स। तो ये आपके पास है, इसको करेंगे ऑप्शन सेकंड वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये है इसके पास माइनस कोस एक्स डैश साइन, जो यहाँ पर साइन एक्स है ये आपके पास, हाँ सेकंड वाले में इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा, डिफरेंशिएशन फाइन, सॉरी तो इसको हम देख रहे हैं। तो एक ये जो हायर टर्म पे है ये है माइनस साइन एक्स डैश, तो ये माइनस साइन एक्स डैश, और दूसरी टर्म है कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आपके पास होगा। तो ये है, और ये तब है जब x को आप x डैश पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड का फंक्शन है। नाउ दूसरी तरफ हम देखते हैं ये क्या होगा, माइनस, अब ये वाले फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन x जो है ये डिफरेंशिएशन होके आ जाएगा कोस x, तो माइनस माइनस ऑफ कोस x डैश कोस x, और x की वैल्यू आपको पुट करनी है x डैश। तो बस इसको अगर हम पुट करेंगे तो सारा कुछ पुट करके हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डैश प्लस कोस स्क्वायर एक्स डैश इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड तो भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भाई स्कोप है आपके पास कि ये आपका आंसर हो सकता है। नाउ इसके ऊपर भी यही कंडीशन आप फॉलो करके देखो, एज अ होमवर्क आप इसको करके देखिए। और बहुत खुशी की बात है कि ये आपका फॉलो नहीं करेगा। एंड तो ये आपके पास जो है माइनस कोस एक्स डैश साइन एक्स, माइनस कोस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स डैश कोस एक्स, यही वाला आपके पास, ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो बस यही वाली जो कंडीशन है वो अब इसके ऊपर भी आप अप्लाई करके देखोगे एंड यू विल गेट दैट कि वो आपका क्या आंसर दे रहा है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बस। सो ऐसे से 5 नंबर के क्वेश्चन भी अगर आप इतने इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका आपको एक अच्छा एडवांटेज, अच्छा वेटेज आपको मिलता है। तो द केस जब आपके पास ऐसा कुछ हो कि इस तरीके के कोई भी मेथड ना लग पाए तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में हम एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं जो कि बेसिकली इफ आई लुक एट, ये आपका दिसंबर 2018 में आया हुआ है। एंड जो आपका क्वेश्चन है दैट इज के जो आपके पास ग्रीन्स फंक्शन है वो किस इक्वेशन के लिए है। सो दैट इज लाइक दिस,
ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए आपके पास ग्रीन्स फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। बाउंड्री कंडीशंस जो गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस जो आपकी गिवन है दैट इज y00 y10, तो ये आपके पास गिवन है, फाइन। और इस केस में बस आपको ओवरऑल अब फाइंड आउट करना है कि जी क्या आएगा। तो ऑल्दो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बिना ऑप्शन के फाइंड आउट करते हैं कि मेनली सोल्यूशन क्या आएगा। और वो क्योंकि देखो इस ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही है कि आप वो मेथड 1 लगाओगे, वो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम मेथड 2 लगाएंगे। तो मेथड 2 इसके लिए ओवरऑल आपको ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, सीधी बात है ये। तो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड 0, और आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जो जनरल सोल्यूशन है दैट इज a1 e रेज़ पावर 0x प्लस a2 e रेज़ टू a2x e रेज़ पावर 0x, तो a2x, दैट्स इट। ये आपके पास एक सोल्यूशन आता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपने 2 अलग अलग इक्वेशन की तरह, 2 अलग अलग सॉल्यूशन की तरह आपने ट्रीट करना है। तो आपके पास ये है। अब अगर आप इसमें पहली कंडीशन इसमें लगा देते, तो फर्स्ट कंडीशन इज जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपकी 0। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 0 जब आपके पास x की वैल्यू इज 0, तो इससे आपके पास आ गया भी a1 इज 0। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन यहां पर पड़ा है, ठीक है, जिसको हम y1 कह रहे हैं अब से, तो दैट सोल्यूशन इज a1 0 हो गया, तो आपके पास सिर्फ a2x आ गया। ये आपके पास पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन सेम इसी के अंदर पुट करो। तो वो क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखी, ये वैल्यू 0 रखी, तो इससे आपके पास क्या आया, इसके आपके पास आ गया कि जो a1 है दैट इज नेगेटिव ऑफ a2 है, नेगेटिव ऑफ a2। तो ये आपके पास क्या है, या a2 a1 नेगेटिव है। तो अब अगर इसके अंदर आप वो पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास, तो ये आपके पास a1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पुट कर सकते हैं या तो a1 की जगह नेगेटिव ऑफ a2 या a2 की जगह नेगेटिव ऑफ a1। तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा ये जो दूसरा सोल्यूशन है जिसको अब हम y2 कह रहे हैं। तो ये हम a2 की जगह नेगेटिव ऑफ a1 पुट करेंगे, तो a1 कॉमन लेने पर 1 माइनस x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास y2 की वैल्यू है, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन आपके पास है। तो हमारे पास y1 और y2 आ गया। अब y1 y2 आने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2, रॉन्स्किन क्रिएट करो। सबसे पहले y1 फर्स्ट सॉल्यूशन जो कि आपके पास है a2x, लेकिन a2 अब x नहीं लिखना क्योंकि ग्रीन्स फंक्शन अगर हम x डैश में लिख रहे हैं तो x की जगह वो लिखना है, ठीक है। तो हमने जो जनरल मेथड पढ़ा था उसमें a लिखा था और इसमें हमने a2x डैश, ये आपके पास हो जाएगा। नाउ इसमें क्या है, a1 1 माइनस x डैश, तो ये y2 सोल्यूशन है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते तो ओनली a2 आ जाता, इसका डेरिवेटिव करते तो a1 माइनस a1x होता, तो ये आपके पास a1 आ जाता, ठीक है, माइनस a1, फाइन, ये आएगा। तो a1 और माइनस a1x,
तो डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन ओनली -a1 बचेगा। फाइन। नाउ गाइज इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, -a1 a2 x डैश ये बच गया, और -a1 a2 1 माइनस x डैश। तो फाइनली ये आपके पास -a1 a2 आ जाता है। तो -a1 a2 और ये टर्म आ जाएगी a1 a2 x डैश प्लस में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -a1 a2। ये गाइज आपके पास सोल्यूशन आता है। नाउ गाइज तो ये आपका आ गया रॉन्स्किन। अब भाई आपको चाहिए ग्रीन्स फंक्शन x डैश में, विच इज y1x y2x डैश डिवाइड बाय a2 और रॉन्स्किन, और ये रॉन्स्किन जो है मतलब ये सारा x डैश के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर उसमें x है तो x डैश के तौर पे आप लिखोगे। सिमिलरली दूसरी कंडीशन के लिए ये आपके पास आ जाएगा y1x डैश और y2x डिवाइड बाय a2x डैश रॉन्स्किन x डैश। इसमें क्या है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास 0 और 1 के लिए है। तो 0 से x डैश आपके पास यहाँ पर x रहेगा 0 से बड़ा और x डैश से छोटा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका x 1 से और x डैश के बीच में। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन रहेगी। अब भैया वैल्यूज पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं जी x डैश क्या होगा। सबसे पहले पहली वैल्यू पुट करते हैं y1x। y1 है आपके पास a2x ये होगा, और दूसरे में है आपके पास a1 1 माइनस x। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। नीचे आपके पास क्या है a2x, वो क्या है a2 आपके पास 1 है तो 1, और रॉन्स्किन क्या है -a1 a2, तो a1 a2 ये कटेगा, तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी x इंटू x माइनस 1 आप इसको ले सकते। ठीक है, तो लेकिन अभी इसमें मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी, इसको x डैश लिखना। ठीक है, y1 x डैश है, सॉरी yx है, तो ये yx है और ये y2 x डैश है, तो ये इसको मुझे x डैश लिखना। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया एक पार्ट, जो कि इसके लिए है जब आपका x 0 से बड़ा है और x डैश से छोटा है। दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपके पास क्या आ गया y1 x डैश, तो ये हो गया a2 x डैश और a1 1 माइनस x, नीचे माइनस a1 a2, और ये क्या है होगा x डैश x माइनस 1, ये आपके पास होगा x, एंड ये आपके पास आ जाएगा भाई x डैश से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये गाइज आपका ग्रीन्स फंक्शन आ गया। फाइन, लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस। हाँ, पहला है आपका x डैश माइनस 1, ठीक है, दूसरा x डैश x माइनस 1। फाइन, तो ये आपका आंसर। तो एक बार देखते हैं हमने किया क्या है। तो हमने अब क्या किया है, अब हमने मेथड 2 लगाया है, और ज़्यादातर प्रेफर करो कि मेथड 2 ही लगाओ। और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या है आपके पास कि एक आपके पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, फिर दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाई, पहली बाउंड्री कंडीशन और दूसरी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, दोनों लगाने के बाद आपके पास ये एक सोल्यूशन आ गया, दूसरा सोल्यूशन आ गया, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे यहां पर मैंने पुट किया a1 की जगह, ठीक है, मतलब a2 की जगह -a1 पुट किया है, अगर आप अपोजिट भी करते हो तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है। तो ये आपके पास दो सोल्यूशन बन गए, उनका हमने रॉन्स्किन क्रिएट किया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आपके पास आ गया। फिर पेट आपके पास ग्रीन्स फंक्शन का फॉर्मूला था, जो फंक्शन के अंदर जो इसके अंदर आपने पुट किया और आंसर, दैट्स इट।
तो ये पहला जो आपके पास आंसर है ये आपके पास बन रहा है क्या, ये आपके पास x डैश -1 और दूसरा आपके पास आ रहा है x डैश x -1। ठीक है, तो ये आपके पास ये चल रहा है पहला पार्ट 0 to x डैश चल रहा है और दूसरा x डैश to 1 चल रहा है। ये आपके पास गाइस टोटल आंसर बनता है। ये है ओवरऑल ग्रीन्स फंक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी, बिकॉज वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसको बुक से फॉलो करते हो या समटाइम्स आपको इतनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं पाती कहीं से कि आप उस क्वेश्चन को कर सको। लेकिन आपको पता चला कि हमने 3 क्वेश्चन यूँ तुरंत बड़े इजी से कर लिए, और अगर आप पेपर के अंदर कंसंट्रेशन से बैठे हैं सो देयर आर हायर स्कोप कि भाई आप उसको और भी जल्दी कर लोगे, क्योंकि एक्सप्रेस करते हुए एक्सप्लेन करते हुए इट में टेक मी सम टाइम, या कुछ स्टेप ऐसा होता है जो बड़े नॉर्मल होते हैं वो भी मुझे करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट जब आप कॉपी पे पूरा कंसंट्रेशन से बैठोगे तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आप कर सकोगे। तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था जो उसको जनरल मेथड से सॉल्व किया था, उसके बाद आज हमने 3 क्वेश्चन किए जिनको हमने 2 क्वेश्चन मेथड 1 से और 1 क्वेश्चन मेथड 2 से किया। कल का जो क्वेश्चन जो हमने जनरल मेथड से किया था वो मेथड 2 से भी हो सकता है। आई होप होमवर्क में आप उसे ट्राई करेंगे कि जो लेक्चर 7 के अंदर हमने जो पहला क्वेश्चन किया है अगर हम उसे इस मेथड 2 से करना चाहें तो क्या आंसर आएगा। आंसर ऑब्वियसली सेम आना चाहिए, तो आप उसे होमवर्क के तौर पे करके देख सकते हैं। बाकी हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या ग्रीन्स फंक्शन समझ आया, और 5 नंबर अगर ग्रीन्स फंक्शन का क्वेश्चन आया तो 5 नंबर पक्के कर लोगे कि नहीं होंगे। तो इन चीज़ों पे हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आप ऐसा कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, किस तरह के किस टॉपिक के ऊपर बेसिकली आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एम्फेसाइज या और ज़्यादा इजी टॉपिक प्रोवाइड किया जाए आपको। तो आई गेस एनफ फॉर टुडे गाइस, तो विल सी यू अगेन लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक जो कि है आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स, जिसके ऊपर हर बार बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं। सभी एग्जाम्स को मिलाकर देखा जाए तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।